हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरलोकेटरी आर्डर के बारे में और जानेंगे कि इंटरलोकेटरी आर्डर किसे कहते हैं। तो सामान्य शब्दों में इसका अर्थ होता है नॉट फाइनल, यानी कि इंटरलोकेटरी आर्डर ऐसा आर्डर होता है जो कि फाइनल आर्डर नहीं होता है और कोर्ट प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए कोर्ट के द्वारा बीच बीच में जो आर्डर पास किए जाते हैं जो कि फाइनल आर्डर नहीं होते हैं उसे ही इंटरलोकेटरी आर्डर कहते हैं। ये तो सामान्य शब्दों मैंने आपका इंटरलोकेटरी जो आर्डर होता है उसका अर्थ बताया। अब एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे तो शायद कुछ और क्लियर हो जाए कि इंटरलोकेटरी आर्डर क्या होता है। सपोज करिए कि एक व्यक्ति द्वारा कोर्ट में ये बात दायर किया जाता है कि प्रतिवादी द्वारा जो है उसके ज़मीन पर कब्जा करके अवैध निर्माण कार्य कराने की शुरुआत की जा रही है। अगर उसे रोका नहीं गया तो उसका हित प्रभावित होगा। अब प्राइमा फेसाई कोर्ट जो है एविडेंस देखती है। अगर एविडेंसेस के आधार पर उसको लगे कि हाँ इसकी बात में कुछ सच्चाई है तो हो सकता है जो व्यक्ति वाद दायर करता है उसको जो है तत्काल राहत देते हुए उस विवादित ज़मीन पर स्टेटस को का आर्डर कर दे, यानी एक तरह से स्टे कर दे कि जब तक जो है कोर्ट के द्वारा कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है, फाइनल आर्डर नहीं आ जाता है, तब तक जो है प्रतिवादी द्वारा उस ज़मीन पर, विवादित ज़मीन पर यथास्थिति बनाई रखी जाए, कोई अवैध निर्माण कार्य न कराई जाए। तो जो कोर्ट के द्वारा बीच में ये जो आर्डर पास किया गया है स्टेटस को का, इसे ही इंटरलोकेटरी आर्डर कहते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे मान लिया एक बेल एप्लीकेशन है, तो बेल एप्लीकेशन पे जो आर्डर होते हैं वो इंटरलोकेटरी आर्डर ही होता है। यानी कोई एक्यूज अगर जेल में है, उसकी ओर से बेल के लिए अप्लाई किया गया है और उसे जमानत मिल जाती है, तो जो बेल आर्डर होता है वो इंटरलोकेटरी आर्डर होता है। अब बेल मिलने का मतलब ये नहीं हुआ, उसे जमानत पर बाहर आने का मतलब ये नहीं होता है कि उसके अगेंस्ट जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही है वो ख़त्म हो गई। यानी कि बेल मिलने के बाद भी उसके अगेंस्ट जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलेगी, ट्रायल चलेगा, ट्रायल का सामना उसे करना पड़ेगा और ट्रायल में जो निष्कर्ष निकलेंगे उस आधार पे उसका या तो इक्विटल होगा या तो फिर जो है उसकी सज़ा हो जाएगी। तो इसे ही इंटरलोकेटरी आर्डर का। अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात करें तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में इंटरलोकेटरी आर्डर के अगेंस्ट क्रिमिनल डिवीज़न मेंटेनेबल नहीं है। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया कोई व्यक्ति जो है कोर्ट में, जो है ट्रायल कोर्ट में एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव करता है और ये कहता है कि प्राइमा फेसाई उसके अगेंस्ट कोई जो है ऑफेंस नहीं बनता है। अब सपोज दैट ट्रायल कोर्ट उसकी बात को मान लेती है, उसके डिस्चार्ज एप्लीकेशन को स्वीकार कर लेती है, तब उस व्यक्ति के अगेंस्ट जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है वहीं पे समाप्त हो जाती है। तो यह जो है इंटरलोकेटरी आर्डर नहीं है और इस आर्डर के अगेंस्ट क्रिमिनल डिवीज़न मेंटेनेबल है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मान लिया ट्रायल कोर्ट में एक व्यक्ति आता है और डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव करता है कि उसका जो ऑफेंस है वो 326 के अंतर्गत नहीं बल्कि 323 के अंतर्गत आता है। अब सपोज करिए कि ट्रायल कोर्ट उसकी बात को मान लेती है कि हाँ तुमने जो ऑफेंस किया है वो 326 में नहीं बल्कि 323 में पनिशबल है। अगर ट्रायल कोर्ट उसकी बात को मान भी लेती है तब भी क्या उस व्यक्ति के विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसीडिंग समाप्त होगी? नहीं होगी। तो ये जो आर्डर है ये जो है ये इंटरलोकेटरी आर्डर है और इस आर्डर के अगेंस्ट जो है क्रिमिनल डिवीज़न मेंटेनेबल नहीं है।